नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड आयुष अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी शेयर्स में, या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए कैसे आपको परफेक्टली स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट मार्केट का ट्रेंड पता चल जाए। एग्जैक्ट मार्केट के ट्रेंड से ही पता चलने से मतलब ये है कि ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, बड़े एफआईआई प्लेयर उसमें बाय बना के बैठे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट बना के बैठे हैं। अगर आप टॉप डाउन अप्रोच यूज करके मार्केट में ट्रेड करोगे तो एक अच्छी एक्यूरेसी निकल के वहां पर आएगी, क्योंकि इंटरडे में क्या होता है, कई बार मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। 5 मिनट में भी अलग ट्रेंड हो सकता है, बाय का बन रहा हो, 15 मिनट में हो सकता है सेल का ट्रेंड बन रहा हो। कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे, 3 से 4 बार ट्रेंड चेंज हो जाता है 3:30 बजे तक, सुबह 9 बजे से। अगर आप इस चैनल पे अभी तक न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो टॉप डाउन अप्रोच को यूज करके यहाँ पे एक मेथड मैं आपको दूंगा, उस अप्रोच को यूज करके। और टॉप डाउन अप्रोच किसने दी? मिस्टर चार्ल्स डाउ ने दी, आपको पता है, जिन्हें फादर ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेंशन कर रहा हूं मैं कुछ चीजें, आप ध्यान से समझिए। अगर स्टॉक का प्राइस, बाय का केस लिख रहा हूं यहाँ पे मैं अभी, बाय का केस। बाय के केस में आपको क्या करना है, स्टॉक का प्राइस इज ग्रेटर देन ईएमए 50 है। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अपने एवरेज प्राइस से ऊपर चल रहा है। कौन से टाइम फ्रेम पे? टाइम फ्रेम आपको देखना है डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे अभी इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम एंड 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 75 मिनट। अब आप कहोगे 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमारे चार्ट्स पे नहीं आता, जो ब्रोकर है नहीं आता, तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो चार्ट में यूज कर रहा हूँ उसमें आ जाता है, या ट्रेडिंग व्यू में भी आ जाता है। धन एक ब्रोकर है, धन, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करना चाहे कराएंगे, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, वहां से जाके आप करा सकते हैं। तो ये 75 मिनट्स वाला भी फीचर आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आपका ब्रोकर ये फीचर दे रहा है तो वेल एंड गुड। तो डेली टाइम फ्रेम पे और 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्टॉक का प्राइसेस ईएमए 50 के ऊपर चल रहा हो। ठीक है, और सेल के केस में आपको क्या देखना है? सेल के केस में आपको देखना है स्टॉक का प्राइस ईएमए 50 के नीचे चल रहा हो। दोनों टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, डेली पे भी और 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो आप ये क्या कर सकते हो, एक दिन पहले, अब जैसे आज मार्केट क्लोज हो गया 3:30 पे, आप शाम को बैठ के 1 घंटा या आधा घंटा, आधे घंटे में लिस्ट बन जाती है। ठीक है, आपने कुछ वॉच लिस्ट बना ली। एक वॉच लिस्ट आपने बना ली बाय की, जिसमें आपने बाय के स्टॉक्स लिख लिए कि कौन कौन से स्टॉक्स बाय की वॉच लिस्ट में। एक वॉच लिस्ट आपने बना ली सेल की वॉच लिस्ट, तो यहाँ पे कुछ स्टॉक लिख ली, जैसे यहाँ पे मिल गया आपको एचसीएल, रिलायंस, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जस्ट में। ठीक है, वो तो आपको देखना पड़ेगा, भी चार्ट्स पे चल के देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको मिल गया कुछ स्टॉक्स। आपको ये करना है, जिन स्टॉक्स में आपको बाय की वॉच लिस्ट बनाई है, जो स्टॉक्स डेली टाइम फ्रेम पे भी और 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी ईएमए 50 के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि डेली पे बाय बैठे हैं बड़े ट्रेडर्स, बड़ी मछलियां, 75 मिनट्स पे भी बाय में बैठी हैं अगर एवरेज प्राइस से ऊपर चल। तो हमारा माइंडसेट ये हो गया, ओवरऑल ट्रेंड इन स्टॉक्स का अपसाइड है, और ट्रेड हमें लेना है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। कुछ ट्रेडर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लेते हैं, आप उस पे लेना चाहे ले सकते हैं, बट पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम ही चूज करें। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेना है, वहां पे आप अपना प्राइस सेक्शन देख के ट्रेड लो, और ट्रेड हमेशा बाय का ही लेना है। जो स्टॉक्स में बाय बन रहा है, बाय वाली वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स हमारे जो ईएमए 50 के ऊपर चल रहे थे, उनमें केवल बाय का ही ट्रेड लेना है, सेल का ट्रेड नहीं लेना। दूसरी चीज, जो स्टॉक्स हमारी सेल की वॉच लिस्ट में है, सेल की वॉच लिस्ट में है, जो डेली टाइम फ्रेम पे भी ईएमए 50 के नीचे चल रहे हैं, 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी ईएमए 50 के नीचे चल रहे हैं, उनमें आपको सेल का ही ट्रेड लेना है, बाय का ट्रेड नहीं लेना। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम क्या यूज कर रहे हैं, हम टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो इस अप्रोच को यूज करके आप अपनी प्रोबेबिलिटी जीतने की बढ़ा सकते हो मार्केट। अब हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कुछ चार्ट्स।
जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सन फार्मा का चार्ट लगा हुआ है, सन फार्मा का डेली चार्ट पे मैंने EMA 50 लगा रखा है। अगर आपको लगाना है FX पे क्लिक करके इंडिकेटर पे आना है, यहाँ पे लिखना है EMA। जब आप EMA लिखोगे तो आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक, विंडो ओपन हुई। बाय डिफॉल्ट इसने क्या करा, कुछ मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बीच वाले आइकन पे क्लिक करना है सेटिंग्स। यहाँ पे सेटिंग्स पे आके इनपुट्स में यहाँ पे आप 50 कर लोगे बाय डिफॉल्ट क्लोज, और ये यहाँ पे SMA की जगह आप EMA कर लो। ठीक है, ये 9 ही रहने दो और इस जगह 50 आपने कर लिया। तो मैंने यहाँ पे लाइन लगा रखी है, ओके कर देना आपको। लगाने के बाद तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या कर रखा है, मूविंग एवरेज ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है। ये रहा EMA 50, ये लाइन आ रही है, यानी कि ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे सन फार्मा अपने एवरेज प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है एवरेज प्राइस से। ये मुझे यहाँ पे पिक्चर पता चल गया। अगर मैं 75 मिनट्स का चार्ट देखूं, यहाँ पे 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखिए 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नीचे चल रहा है, यानी कि डेली में ऊपर है, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे है 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, इस स्टॉक को हम इसलिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं डॉक्टर रेड्डी पे। डॉक्टर रेड्डी क्या हो रहा है, 75 मिनट्स पे नीचे है, बहुत बढ़िया। डेली पे देखें, डेली पे क्या हो रहा है, डेली पे ऊपर है, तो यहाँ पे भी पिक्चर हमें क्लियर नहीं है। तो स्टॉक सिलेक्शन ऐसे ही होता है, आपने कुछ स्टॉक निकाल के रख देने वरना छोड़ देने, वो हमारे काम के नहीं है, ट्रेंड क्लियर नहीं है। अब यहाँ क्लियर कट पता लग गया, टाइटन ओपनिंग में नीचे, क्लोजिंग में नीचे, एवरेज प्राइस के नीचे, यानी कि टाइटन का डेली टाइम फ्रेम पे नीचे चल रहा है। 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एवरेज प्राइस से नीचे चल रहा है, तो ये हमारी सेल की वॉच लिस्ट में आ गया स्टॉक टाइटन। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, सेल की वॉच लिस्ट में हमारा टाइटन आ गया है। आगे अगर आप देखो भारती एयरटेल लगा हुआ है, भारती एयरटेल देखो 75 मिनट्स पे कहाँ दिखा रहा है, अप, एवरेज प्राइस से ऊपर, बाय लिस्ट में जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे भी इसे चेक कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी एवरेज प्राइस से ऊपर, तो ये आ गया हमारी बाय की वॉच लिस्ट में। आगे चलते हैं, आगे कौन सा स्टॉक बचा है, एलएनटी। एलएनटी में क्या हो रहा है, एलएनटी डेली चार्ट्स पे लार्सन एंड टब्रो एवरेज प्राइस से ऊपर चल रहा है 50 EMA से, तो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है। 75 मिनट्स पे देखो, 75 मिनट्स में भी ऊपर है, तो ये स्टॉक भी मेरी बाय की वॉच लिस्ट में आ गया, यहाँ पे बाय की वॉच लिस्ट में आ गया। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक्नोलॉजी 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एवरेज प्राइस से ऊपर चल रहा है EMA 50 की। नाउ कम टू डेली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, वीकली में चलेगा, सॉरी हम डेली पे आना है, जिन्हें ज्यादा एक्यूरेसी बनानी है डेली पे भी देख सकते हैं। तो ये भी हमारी बाय की वॉच लिस्ट में एवरेज प्राइस से ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमें 3 स्टॉक बाय की वॉच लिस्ट में आ गए, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एलएनटी और एयरटेल। अब मंडे को, आज तो मार्केट क्लोज हो गया फ्राइडे था, मंडे को ये स्टॉक मेरी बाय की वॉच लिस्ट में रहेंगे, ये स्टॉक मेरी सेल की वॉच लिस्ट में रहेगा। अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, प्राइस एक्शन देखूंगा इन स्टॉक्स में। एचसीएल टेक्नोलॉजी बाय की वॉच लिस्ट में है, तो आपने क्या करा, 75 मिनट्स पे गए। अभी मैं क्या करता हूँ, EMA 50 हाइड कर देता हूँ, इसका काम नहीं बचा एक्चुअली, इसका काम फिनिश हो गया EMA का। EMA के का केवल यूज हम जनरली नहीं करते, केवल स्टॉक सिलेक्शन के लिए किया गया है। तो आपको देखना है प्राइस एक्शन, क्योंकि इंडिकेटर प्राइस के हिसाब से चलते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आओ। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ऊपर जा रहा है स्टॉक। अब इस स्टॉक्स में आपको निकालना है कुछ लेवल्स, क्या क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो अभी आप देखो, यहाँ स्टॉक इस जगह से गिरा था, फिर ये ब्रेकआउट होके यहाँ से उतरा है, ठीक है, लगभग 1100 रुपए, 1099 रुपए के आसपास। और सपोर्ट कहाँ बन रहा है, जहाँ ज्यादातर पॉइंट्स टच हो सकते हैं इसके, एक लेवल ये निकल के आ जाएगा 1090 के आसपास, ठीक है। तो जो भी प्राइस एक्शन बने मंडे को, एचसीएल टेक्नोलॉजीज आपकी बाय की वॉच लिस्ट में, 5 मिनट पे आपको इस स्टॉक को बाय कर लेना है। अगर बाय बन रहा है इस स्टॉक में, सेल में नहीं बैठना, आपको बाय में ही बैठना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे बड़े ट्रेडर्स बाय में बैठे हुए हैं।
75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे। तो आपको 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे बाय में ही बैठना है अपना प्राइस एक्शन देख के, ठीक है। वो आप प्राइस एक्शन किसी भी बेसिस पे लगाओ, कैंडल देखो, कोई भी पैटर्न देखो। तो यहाँ पे देख के मैं कैंडलस्टिक पैटर्न देख के मंडे को ट्रेड कर सकता हूँ। एलएनटी भी हमारा बाय की वॉच लिस्ट में है। अब ये स्टॉक 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, अब आपको पता लग गया और इसमें बाय ही करना है एलएनटी में। अगर किसी को आज करना होता वो क्या करता, वो ऐसा कुछ करता कि ऐसे ट्रेंड लाइन लगा देता, ब्रेकआउट हो जाता, इस तरीके से लगा देता, क्योंकि ये कंसोलिडेट होकर ऊपर निकला है, यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकता था। इस जगह एंट्री बाय की बनानी थी, इस जगह एंट्री बाय की बनानी थी। ये तो स्टॉक पहले से बाय बन रहा है, क्योंकि ऐसे ही भारतीय एयरटेल में साइडवेज सा हो रहा है, बाय बनेगा, बाय ही करके चलना है, क्योंकि बाय की वॉच लिस्ट में। टाइटन सेल की वॉच लिस्ट में तो टाइटन में सेल ही करके चलना है, बाय नहीं करना इस स्टॉक में। जब भी सेल बनेगा, अब सेल कहाँ बनेगा, सेल अगर देखो थोड़ा स्टॉक और ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं सेल बनेगा जहां से ये गिरा है स्टॉक, इस जगह से कंसोलिडेट होके गिरा है लगातार एकदम, तो एक लेवल ये निकल के आ रहा है, इसके आसपास ये आता है तो दोबारा यहाँ से गिर सकता है ये स्टॉक। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड कर सकते हो जो सेटअप्स आपको आते हैं। आई होप ये स्टॉक सिलेक्शन मेथड यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं और नेक्स्ट डे के लिए कर सकते हैं इसी मेथड को यूज करके। और आने वाले टाइम में भी मैं एक बेस्ट, इससे भी कहीं गुना बेटर मेथड लेके आऊंगा इंटरडे स्टॉक सिलेक्शन का, जिसमें आप इंटरडे में मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो एफएनओ के स्टॉक्स में, वो केवल एफएनओ में ही चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।